हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी तीर्थ चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप अपने मन को शांत कैसे करें। एक बार एक लड़का एक महात्मा जी के पास में जाता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें जिससे कि मेरी अशांति से छुटकारा पा सकूं। तब वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है। तब वह लड़का उत्तर देता है कि अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं हर समय, जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है हमेशा। यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर उस आकाश को देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिखाई दे रहा है। तब वह लड़का ऊपर आकाश में देखता है और कहता है कि जी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम लगातार धूप में खड़े रहो, क्या ये हो सकता है। तो वो लड़का कहता है कि गर्मी लगेगी गुरुदेव और मेरे शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी। तब वह महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं, धूप में खड़े रहने से तुम्हारी शरीर को गर्मी लगती, तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का या गर्मी का या तुम्हारा। तब वह लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि कृपा करके आप मुझे समझाइए गुरुदेव, मैं समझ नहीं पाया। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी लगवाना, इसलिए दोष तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए। तुम चाहो तो तुम छाया में आकर बैठ सकते हो। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है, विचारों और भावनाओं की जो खिचड़ी पकती रहती है। विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना, लेकिन तुम उस पर चलते हो या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। देखो, ध्यान से समझो कि विचार और भावनाएं समस्याएं नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़े रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे, तो क्या यह संभव है। अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप में से छाया में आना होगा। मनुष्य के 4 आयाम होते हैं, तन, मन, दिल और बुद्धत्व। बुद्धत्व यानी कि बुद्धि के परे की स्थिति, जिसे बुद्धत्व कहा जाता है। और दूसरे और तीसरे आयामों में हमेशा उथल पुथल रहती है, यानी मन में विचार चलते रहते हैं और दिल में भावनाएं होती रहती हैं। तो ये दोनों ही आयाम बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। विचार तो क्षण भर होते हैं, लेकिन भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। इसे तुम ऐसे समझो कि जैसे कि तुम खोने से डरते थे, आज वो तुम्हारे पास नहीं है और आज तुम्हें जिसकी कमी महसूस नहीं होती, कुछ समय तक हुई लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं, जैसे अभी तुम कुछ और सोच रहे थे, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लगोगे और उसके बाद में कुछ और सोचोगे। तो इन भावनाओं के कारण तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है, फिर वही प्रेम नफरत में बदल जाता है, मित्र ही शत्रु बन जाते हैं। इसके बाद वह लड़का महात्मा जी से कहता है कि फिर उपाय क्या है, तो अपने मन को शांत कैसे करें। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं, इसका उपाय है कि तन के आयाम पर काम करना। से आसान तरीका है, शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी हुई हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। इसके प्रति हम अपनी सदैवशीलता को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे आनंद के साथ करें। जैसे आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी पियो, यानी कि पानी पीने पे अपना 100% दो। ऐसा करने से क्या होगा, उस लड़के ने गुरु से पूछा। तब वह महात्मा बोले कि ऐसा करने से तुम मन और दिल के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। और यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम धूप में हटकर छांव में आ गए हो। मन और हृदय के आयाम पर अपना काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है। जैसे ही सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो, हवा को महसूस करो, आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज सुनो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम पक्षियों की आवाज अपने कानों में सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त बिल्कुल शांत है। अगर तुमने चित्त पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी यह शांत हो रहा है, इसलिए पहला उपाय यह कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ में करना चाहिए। और दूसरा उपाय है अपने भीतर के
नाद यानी सुर को सुनो। फिर वह लड़का महात्मा जी से पूछता है कि ये कैसे सुना जाएगा। तब महात्मा जी उससे कहते हैं कि किसी शांत जगह पर जाओ जहाँ पर कोई शोर ना हो, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो। हैरानी की बात यह है कि सुर कभी भी बंद नहीं होता, वह हमेशा बजता ही रहता है। फिर वह लड़का पूछता है तो फिर उस सुर को अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुन सकते हम। तब महात्मा ने कहा कि बाहर के शोर के कारण तुम उसे नहीं सुन पा रहे हो। अगर तुम अपने भीतर के सुर को सुनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करना होगा और सुनो। तुम देखोगे कि यह सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है। जब तुम इसे सुनोगे तो तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे और तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज्यादा सक्रिय तभी होता है जब इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन को और अपने भीतर के सुर को सुनने में लगाओगे तो वो तुम्हारा मन कैसे सक्रिय होगा। पर समस्या क्या है पता है तुम्हें? अगर अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से हम लड़ते रहते हैं अंदर ही अंदर, तो इसी से ही हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और फिर हमें हर बार की तरह अशांति घेर लेती है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए 2 काम करें। पहला काम है अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर आ जाएं और दूसरा उपाय है अपने भीतर के सुर को सुने। अब वह लड़का उस महात्मा जी की बातों को समझ जाता है। तो क्या फ्रेंड्स, आप इस बात को समझ पाए हैं? तो हमेशा याद रखिए, तन और मन के आयाम पर काम कीजिए और आप अपने जीवन को इससे बदल पाएंगे। जो आप काम करना चाहते हैं उस काम को आप कर पाएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन ऐसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।